हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल CGL क्रैकर में। और जैसा कि हम लोग इस चैनल पर RPF कांस्टेबल में के जो 2025 में एग्ज़ाम हुए थे उसके हम जो है मैथ के क्वेश्चंस को शिफ्ट वाइज सॉल्व कर रहे हैं। और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा जो वीडियो है वो रहने वाला है 6 मार्च की, जो आज हमारी दूसरी शिफ्ट हुई थी। तो 6 मार्च की दूसरी शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए ले चलते हैं आपको क्वेश्चंस की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पाइप एक टंकी को 9 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 36 घंटे में खाली कर सकता है। मतलब भरने वाला पाइप 9 घंटे में भर सकता है, खाली करने वाला पाइप 36 घंटे में खाली कर सकता है। हम दोनों क्या करेंगे, दोनों की मतलब लासा निकाल देंगे LCM। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क यहाँ पर। तो टोटल वर्क आ जाएगा 36, क्योंकि दोनों का LCM कितना आ गया यहाँ से निकल के 36। अब हम निकालेंगे, देखो इनकी इफिशियंसी 9 चौके 36, 4 36 से कम 36, यहाँ से निकल के आएगी इफिशियंसी 1। अच्छा, ये जो 9 घंटे में भर रहा था ये तो भर रहा है तो प्लस का होगा, और जो ये खाली कर रहा है टंकी को 36 घंटे में, ये इसकी इफिशियंसी माइनस में हो जाएगी। ठीक है, अगर दोनों की इफिशियंसी यहाँ से निकालेंगे तो हम कितनी हो जाएगी, 4 में से 1 जाएगा 3 हो जाएगी। यानी कि 1 घंटे में ये लोग 3 यूनिट जो है टंकी को भर सकते हैं। अब देखो दोनों पाइपों को एक साथ खोलना था तो दोनों पाइपों की इफिशियंसी तो हमने यहाँ पे निकाल दी। तो टंकी का 2/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा, तो टंकी का 2/3 भाग कितना हो जाएगा, 36 गुणे 2/3, यानी कि 3 से 12 36 और 12 दूनी 24, यानी कि 24 यूनिट ही हमें भरना है ओनली। अच्छा, हमें 24 यूनिट भरना है। और दोनों पाइप मिलके जो है क्या कर रहे हैं, 1 घंटे में 3 यूनिट पानी भर रहे हैं। 1 घंटे में 3 यूनिट पानी भर रहे हैं तो 24 यूनिट पानी कितने घंटे में भरेंगे, 3 अट्ठे 24, यानी कि 8 घंटे में दोनों पाइप मिलकर जो है पूरी टंकी को, मतलब पूरी टंकी का 2/3 भाग भर देंगे। ठीक, चलिए यहाँ से दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एक खाली भंडारण टैंक 58 लीटर पेट्रोल डालने के बाद भी यह 10% खाली रह गया। अच्छा, जब 10% खाली रह गया यानी कि 90% तो भर चुका नहीं। जो 90% भर चुका, 90% भरने कब भरा ये, जब हमने 58 लीटर पेट्रोल डाला तब जाके 90 लीटर भरा है ये। ठीक है, 58 लीटर पेट्रोल हमने यहाँ से डाल दिया। ठीक है, अच्छा अगर हम 1% की यहाँ से वैल्यू निकालें तो कितनी हो जाएगी, 58/90। ठीक है, हमें तो क्या निकालना है कि टैंक में कितना पेट्रोल डालना होगा, मतलब पूरा टैंक भरने के लिए। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 100% की वैल्यू और निकाल देंगे। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 58/90 तो था ही, देखो 100 का इस तरफ गुणा कराया तो 100 का यहाँ भी गुणा करवा देंगे। ठीक, यहाँ से 1 0 से 1 0 खत्म, ऊपर बन जाएगा 580/9, यानी कि 580/9 की जो वैल्यू हो जाएगी वही हमारा टैंक की जो है पूरी क्षमता हो जाएगी। ठीक है, 9 से काटेंगे यहाँ पर, 9 छक्के 54, 4 0, 9 चौके 36, फिर 4 0, 9 चौके 36, 9 चौके 36, यानी कि 64.44 लीटर जो है उसकी 100% कैपेसिटी हो जाएगी जो टैंक है उसका। ठीक है, पेट्रोल का टैंक है जो, उसकी फुल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 64.44। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर हम लोग, सिंपली पहले यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखो 6 गुणे 1/7 गुणे, देखो भाग की जगह गुणा लगा दिया और 3/7 को लिख देंगे 7/3। ठीक है, प्लस लगाया तो प्लस लगा देंगे। अब देखो इसको ये कटेगा कितने से, हमारे पास 3 से कटेगा, 15 3 45 और 3 से काटेंगे 3 अट्ठे 24, यानी कि ये बचा 15/8 माइनस 2/3 प्लस। देखो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से 7 से 7 खत्म हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, ये बचेगा यहाँ से 1/3। ठीक, अच्छा अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये 7 से 7 यहाँ पर कट जाएगा, 3 से 6 को काट देंगे, 3 दूनी 6, यानी कि बाहर बचेगा हमारे पास 2 और यहाँ पर अंदर बचेगा 15/8। देखो 8 3 24 ले लेंगे यहाँ पर लासा, 8 3 24, 15 3 45 हो जाएगा, माइनस 3 अट्ठे 24 और 8 दूनी 16, 2 का गुणा करवा देंगे और 3 अट्ठे 24। ठीक है, अब देखो हम सिंपली क्या करेंगे यहाँ पे, अब जो है देखो 2 लिखा है तो 2 लिख देंगे प्लस। अब 45 में से देखो पहले 16 में से 8 जाएगा, माइनस का 8 बचेगा, 45 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, 5 40 और 3 37, 37/24 बचा। ठीक है, अब इसके नीचे 1 लिख के लासा ले लेंगे, 24 लासा हो जाएगा यहाँ पर, 24 दूनी 48 यहाँ पे हो जाएगा और 37 ही हो गया। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 7 15 की 5, 4 3 7 और 1 8, यानी कि 85/24 जो है इसको सॉल्व करने के बाद हमारा सही आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से। एक खुदरा विक्रेता 175 में एक इलेक्ट्रॉनिक वस्तु खरीदता है, उसका ऊपरी खर्च 15 रुपये है। 175 में खरीदा, ऊपरी खर्च 15 रुपये था, यानी कि उसका टोटल जो है उसको कॉस्ट प्राइस कितना पड़ गया,
180 और 190, 15 जोड़ देंगे 175 में, तो 190 में उसने खरीदा, 380 में उसने बेचा, फ़ायदा कितने का हुआ उसको? 190 का। देखो 190 में खरीदा था, 190 का फ़ायदा हुआ उसको। जब 190 का फ़ायदा हुआ तो कितने परसेंट का फ़ायदा हुआ? सीधे सीधे 100% का फ़ायदा हो जाएगा यहाँ से, ठीक। 5वां क्वेश्चन यहाँ से हम लोग देखेंगे कि एक व्यक्ति एक यात्रा 11 घंटे में पूरी तय करता है। पहला एक तिहाई भाग 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से और शेष दूरी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से। हम क्या करेंगे यहाँ पर? पूरी दूरी मान लेंगे 3x, ठीक है, ये हमने माना। इसलिए 3x इसलिए माना क्योंकि एक तिहाई कह रहा है, तो हमारी कैलकुलेशन यहाँ से आसान हो जाएगी। एक तिहाई निकालेंगे 3x का तो x आएगा, यानी कि जो x किलोमीटर की दूरी है ये चल रहा है 36 की स्पीड से, यानी कि इतना समय लगेगा। दूरी बटे स्पीड क्या होता है? समय। अब हमारे पास कितनी स्पीड बची? यहाँ पर 2x स्पीड बची। अब ये जो 2x की स्पीड है वो चल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, ये चल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और दोनों में समय कितना लगा? इसे दोनों में समय लगा 11 घंटे, टोटल टाइम लगा 11 घंटे, ठीक है, यानी कि ये दोनों टाइम जोड़ देंगे तो 11 घंटे का समय उसको टोटल लग गया है, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? देखो इसको काटेंगे यहाँ से, 2 एकम 2, 2 3 6, यहाँ पे हो जाएगा नीचे 30, ठीक है। अब 36 और 30 से जब लासा लेंगे तो आएगा 36 गुणा 5 लासा आ जाएगा, ठीक है। 36 खत्म, 5x प्लस और 30 से 30 खत्म 6x इजुकल टू 11, 6 5 11x इजुकल टू, मैंने क्या कर दिया 11 यहाँ पे है, 36 गुणा 5 को मैं भी 11 के पास में लेगा तो 36 गुणा 5 हो जाएगा। अब देखो 11 इस तरफ 11 उस तरफ, 11 से 11 को क्या कर देंगे? काट देंगे, ठीक है। अब 36 गुणा 5 करा देंगे तो x का मान आ जाएगा 5 छक्के 30, तो 5 3 15 और 3 18, 180 आ गया x का मान। लेकिन हमें तो चाहिए थी यात्रा की कुल दूरी। कुल दूरी हमने कितनी मानी थी? 3x, x का मान है 180, तो 3x का मान कितना हो जाएगा? 180 गुणा 3 यानी कि 18 36, 18 30 54, यानी कि 540 किलोमीटर की जो है टोटल दूरी निकल के आएगी, ठीक है। चलिए 6वां क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश करने पर एक राशि 2 वर्ष बाद 2640 हो जाती है। समान राशि पर समान ब्याज दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है हमें, ठीक है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। हमने माना कि 100 रुपये जो है इसका क्या था? 1 मिनट दोस्तों, देखो हमें मानना है कि 100 रुपये इसका क्या था? मूलधन था। 100 रुपये मूलधन था, 10% की दर से इसका 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 10 रुपये, और दूसरे साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 10 रुपये, यानी कि दोनों साल का ब्याज टोटल निकालेंगे अगर तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 20 रुपये हो जाएगा दोनों साल का ब्याज। अच्छा ये तो आया हमारे पास ब्याज, लेकिन हमें दोनों साल का पूरा मिश्रधन टोटल निकालना हो तो कितना हो जाएगा? देखो 100 तो मूलधन था, 20 रुपये ब्याज था, यानी कि 120 रुपये टोटल मिश्रधन हो जाएगा। और 120 रुपये की वैल्यू दी गई है हमें, 120 यूनिट की वैल्यू 2640 रुपये। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, कितनी हो जाएगी? 120 से इसको काटेंगे, 12 दूनी 24, 25 26, 12 दूनी 24, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई यहाँ से 22। हमें निकालना क्या है? 2 वर्ष का साधारण ब्याज। 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना था? 20, यानी कि 20 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 22 में सिंपली क्या कर देंगे? 20 का गुणा और करवा देंगे तो हो जाएगा 440 रुपये जो है 2 साल का साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा, ठीक है। 7वां क्वेश्चन यहाँ से हम लोग देखेंगे। देखो ये घातांकरण का है कि जब माइनस की घात लगी रहती है उसको प्लस का बनाना हो तो जी ये बटे में लिखा रहता है, ये 1/6, इसको उल्टा कर देते हैं। कहने का मतलब 1/6 है तो 6/1 कर देंगे और प्लस की घात चढ़ा देंगे। ये 1/2 है तो इसमें 2 की घात प्लस की 3 चढ़ा देंगे। ये 1/3 है तो इसमें 3 की घात प्लस की 3, ठीक है, उलट के लिख देते हैं, ठीक है। तो देखो 6 की क्यूब करेंगे यहाँ से 216 आ जाएगा, 2 की क्यूब करेंगे 8 हो जाएगा और 3 की क्यूब करेंगे 27 हो जाएगा। 8 7 15 और 6 21 की 1 हासिल 2 2 4 और 1 5, 251 जो है इसका सही आंसर आ जाएगा निकल के, ठीक। 8वां क्वेश्चन हम लोग यहाँ से देखेंगे। देखो 8वें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आयताकार बगीचे का परिमाप ज्ञात करना है जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई की 2/3। अच्छा लंबाई की 2/3, तो हमने लंबाई मान ली है यहाँ पर 3x, ठीक है, लंबाई मान ली 3x, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 2x। क्यों? इसका 2/3 निकालेंगे तो 2x बचेगा, ठीक। अब क्षेत्रफल दिया गया है हमें 486, तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है क्षेत्रफल, यानी कि 486 हमें दिया गया है इसका क्षेत्रफल। लंबाई 3x चौड़ाई 2x इजुकल टू 486। क्या करेंगे हम यहाँ से 2 और 3 से काट देंगे, 2 3 6, देखो यहाँ पे 6 बन रहा है तो 6 से इसको काटेंगे, 6 8 48 और 6 एकम 6, यहाँ x का गुणा x में करा देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर की वैल्यू 81 आ गई हमारे पास, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9। जब x की वैल्यू 9 हो गई तो यहाँ पर देखो 9 3 27 और 9 दूनी 18, ये हो गई लंबाई और चौड़ाई। सिंपली परिमाप निकालना होता है जब आयत का, तो लंबाई चौड़ाई को जोड़ के उसमें 2 का गुणा, 8 7 15 और 45, 45 पर 2 का गुणा करवा देंगे तो 45 दूनी 90, यानी कि 90 मीटर जो है आयताकार बगीचे का क्या हो जाएगा? परिमाप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर देखेंगे यहाँ पर। देखो 5 संख्याओं का योगफल इतना है, 2 संख्याओं का औसत है, ये औसत है, हमें योग निकालना पड़ेगा तो 75 का 2 गुना कर देंगे तो हो जाएगा 150। तीसरी संख्या हमारे पास कितनी है? 121 है,
तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी 1 7 2, 271 हो गया तीन संख्याओं का योगफल। अब 5 संख्याओं के योगफल में से 3 संख्याओं का योगफल यहाँ से घटा देंगे, कितना बचेगा 4, 15 में से 7 गया 8 और 4 5 में से 2 गया 3। ये 384 जो आया ये हमारा आया दो, जो शेष 2 संख्या बची थी उनका योगफल आ गया। हमें तो उनका औसत चाहिए तो क्या करेंगे, सिंपली 2 से भाग करा देंगे। 19 दूनी 38, 2 दूनी 4, यानी कि 192 क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा शेष 2 संख्या बची थी उनका औसत हो जाएगा। देखो 10वां क्वेश्चन कुछ नहीं है, 134 सम संख्याओं का पूछा है। देखो सम संख्याओं का पूछे अगर प्रथम n सम संख्याओं का औसत तो n+1 कर दिया जाता है, और विषम संख्याओं का पूछे कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत निकालिए तो सिंपली n ही हो जाता है। देखो इसमें n का मान 134 है और सम संख्याओं का पूछा है तो n+1 यानी 134 + 1 135 हो जाएगा इसका औसत। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। देखो व्यापारी ने 2000 में एक गैजेट खरीदा, यानी कि पहले गैजेट का जो CP है वो कितना है 2000 रुपये। अच्छा, पहले गैजेट का जो CP है वो 2000 रुपये है। ठीक है, देखो यहाँ पर लिख लेते हैं हम अच्छे से, पहले गैजेट का जो CP है वो 2000 रुपये है। ठीक, और जो दूसरे गैजेट का CP है वो कितना है 2400 रुपये है। और पहले गैजेट 25% के लाभ पर बेचा, यानी पहले गैजेट का जो SP हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 25% के लाभ पर बेच देंगे। तो भैया 25% के लाभ पर हम इसे बेचेंगे तो कितना आएगा 125 का दोगुना करेंगे कितना होता है 250, यानी कि 2500 रुपये में बेचेगा ये। ठीक है, देखो 2000 पे जब 25% लाभ निकालेंगे तो 2500 आएगा। ठीक, और 2400 में जब 10% की हानि निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो 2400 रुपये में उसका ख़रीदा था उसने, 10% की हानि ली यानी कि 90/100 कर देंगे, 2 0 से 2 0, और कितना आ जाएगा इसका SP दूसरे वाले गैजेट का 0, 9 चौके 36 की 6, देखो 9 का गुणा इसमें करवा देंगे, 9 चौके 36 की 6 असल 3, 9 दूनी 18, 3 2160। अब देखो टोटल CP निकालेंगे, टोटल SP निकालेंगे, फिर उससे हम निकाल देंगे कुल लाभ और कुल हानि कितना हुआ। तो ये हो गया 0 0 4 4, यानी कि 4400 रुपये जो है उसका टोटल CP आ गया, और 0 6 और 6 और 4 और 4660 उसका टोटल SP आ गया। कितने रुपए का लाभ हुआ उसको, देखो 4400 में उसने खरीदा था, घटा देंगे इसको 0 6 और 6 में 4 के 2, 260 रुपये का उसको टोटल क्या हो गया यहाँ पर लाभ हो गया। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे। घनाभ का परिमाप दिया गया है, लंबाई दिया गया है, ऊंचाई दी गई है, हमें आयतन निकालना है। तो जो घनाभ का परिमाप होता है वो होता है 4 ब्रैकेट में L + B + H। ठीक है, ये दिया गया हमें 96। सिंपली क्या करेंगे 4 से इसको काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 24। लंबाई हमें दी गई है यहाँ पर 12, चौड़ाई का हमें पता नहीं, ऊंचाई हमें 7 दी गई है। ठीक है, बराबर में 24, 12 7 19, 24 में से जब उस तरफ 19 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, यानी कि चौड़ाई हमारे पास आ गई 5। हमें निकालना आयतन है तो आयतन का फॉर्मूला होता है LBH। जब हम LBH निकालेंगे यहाँ से तो L का मान 12, B का मान 5 और H का मान 7। जब इनका गुणा करवाएंगे तो 12 पंचे 60 गुणा 7 यानी 7 छंग 42, तो 420 मीटर क्यूब इसका क्या हो जाएगा आयतन निकल के आ जाएगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। देखो 4 31 92, 4 31 92 और y ये समान अनुपात में, तो क्या करेंगे बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर का गुणा, यानी कि 4y = 31 गुणे 92 हो जाएगा ये। ठीक है, सिंपली 4 से इसको काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 ती 12। क्या करना है हमें 31 का गुणा 23 में करवाना है, हम पूरा गुणा नहीं करवाएंगे, 3 एकम 3 लास्ट में अंक 3 का आया है तो 3 का अंक लास्ट में सिर्फ इस ऑप्शन में है, और हम आगे बढ़ जाएंगे इतना करने के बाद। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि पाइप P किसी टैंक को 4/9 भाग को 28 घंटे में भर सकता है। 4/9 भाग को भरता है 28 घंटे में, तो पूरे भाग को कितने घंटे में भरेगा, 4 से इसको काटेंगे, 4 7 28 और 9 7 63, यानी कि P जो है पूरे टैंक को कितने में भरेगा 63 घंटे में भरेगा। अच्छा, Q है जो Q 3/5 भाग को 27 घंटे में भरता है, तो 3 से 27 को काटेंगे, 3 में 27 और 9 पे 45। Q क्या करेगा पूरी टंकी को 45 घंटे में भरेगा। अब इनकी हम टोटल LCM निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारा टोटल वर्क। ठीक है, 63 का और 45 का जब हम LCM निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो 9 7 63 और 9 पे 45, 9 गुणे 7 गुणे 5, ये हो गया हमारे पास LCM। ठीक है, LCM हो गया हमारे पास ये आ जाएगा हमारा LCM टोटल वर्क निकल के कितना टोटल वर्क। अब हम जो है P की और Q की अलग अलग इफिशियंसी निकालेंगे। देखो ठीक है, तो 63 से देखो 9 7 63 इसकी इफिशियंसी 5 हो जाएगी, और 45 से 9 पे 45 7 इसकी इफिशियंसी हो जाएगी। अच्छा, अब देखो सवाल को आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर कह रहा है P Q दोनों पाइपों को 3 घंटे के लिए खोला जाता है। देखो दोनों पाइपों को साथ में खोला जाता है, यानी कि 7 5 12 हो जाएगी दोनों की इफिशियंसी साथ में, और 3 घंटे के लिए खोला जाता है तो 12 3 36, यानी कि 36 यूनिट टंकी उन लोगों ने क्या कर दी, भर दी दोनों पाइप ने। फिर क्या कर रहा है, फिर दोनों बंद कर दिए जाते हैं और R को खोल दिया जाता है। R यह टैंक को 8 घंटे में खाली कर देता है। कहने का मतलब क्या है, जो R है वो जो 36 टंकी इन दोनों ने भरी थी P और Q ने मिलके काफ़ी टाइम में,
ठीक है, 3 घंटे में मिल के भरी थी 36 टंकी, 36 यूनिट। और जो आर था एक पाइप, उसने जो है 8 घंटे में खाली कर दिया, तो 8 कैसे में करा देंगे भाग, तो यहाँ से हमारी आर की इफिशियंसी निकल आएगी। ठीक है, आर की इफिशियंसी कितनी निकलेगी, यहाँ से इसको काटेंगे 4 से 4 अट्ठे 32, 4 नम 36, 4 दूनी 8, 9/2 का मतलब क्या है 4.5, यानी कि आर की जो इफिशियंसी निकल के आई वो 4.5 माइनस की। क्यों? क्योंकि ये तो टैंक खाली कर रहा है ना। अब देखो पूरी टैंक की क्षमता कितनी थी, 9 7 63, 63 में जब 5 का गुणा करवाएंगे तो टोटल जो क्षमता थी वो थी 5 3 15 6 5 315 उसको भरना था टोटल। अब देखो कह रहा है कि पी क्यू आर एक साथ खोल दिए जाए तो खाली टैंक कितने समय भर जाएगा, यानी कि 315 हमें यूनिट काम करवाना है। और देखो 12 तो इन दोनों की इफिशियंसी यहाँ से थी, लेकिन 4.5 एक आर जुड़ गया था उसमें जो खाली कर रहा था 4.5 यूनिट। ठीक है, तो 12 में से 4.5 यूनिट और घटा देंगे तो 12 में 4 जाएगा 8 बचेगा, 8 में 0.5 जाएगा 7.5, यानी कि 7.5 यूनिट यहाँ से और जो है तीनों की इफिशियंसी 7.5 आएगी। ठीक, जब इसको सॉल्व करेंगे दशमलव हटा के यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे। अब सिंपली क्या करेंगे, 25 से इसको काटेंगे, देखो 25 नहीं आई 75, और 25 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा हमारा 25 से कम 25 और 1 6 5, 25 दूनी 50, 50 और 6 5 था ना यहाँ पे 50 60 25 छक्के 150। ठीक है, ये हो गया। अब इसको काटेंगे 3 से 3 चौके 12 और 3 दूनी 6 42, यानी कि 42 घंटे में जो है तीनों पाइप खाली टैंकों को भर देंगे। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ से हम लोग देखेंगे। देखो 15 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है हमें, सिंपली 2 स्टेशन है, एक एम स्टेशन है और एक एन स्टेशन है। ठीक है, एम और एन है। अब एम से एन तक एक रेलगाड़ी हमारी जाती है ए नाम की रेलगाड़ी एम से एन तक जाती है। ए जो है 7:40 पे निकलती है और 2:40 पर पहुंच जाती है, यानी कि 7:40 से 2:40 कितना समय हो गया 7 घंटे, यानी कि ए को जो है एम से एन तक जाने में कितना समय लगा 7 घंटे। और एक दूसरी रेलगाड़ी बी है जो 9:40 पर चलती है और 2:40 पर पहुंचती है। कहाँ से? एन से चलती है। ये बी वाली रेलगाड़ी है जो यहाँ से चलती है, 9:40 से चलेगी, 2:40 पर पहुंचेगी। कितने घंटे का समय लगेगा इसको? 5 घंटे का, यानी कि एन से एम तक इससे कितने घंटे का लगा समय? 5 घंटे का। अच्छा, अगर मैं एक बात तुमसे पूछूं कि अगर मैं टाइम का रेशियो पूछूं, क्या पूछूं? टाइम का रेशियो ए और बी का, तो ए और बी का जो टाइम का रेशियो है वो है 7:5। और अगर हम इनकी स्पीड का रेशियो निकालेंगे दोनों की, तो आप लोगों को पता होगा कि स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो एक दूसरे का जस्ट उल्टा होता है, यानी कि इनकी स्पीड का रेशियो हो जाएगा 5:7। वो जो हम पूरी टोटल डिस्टेंस मानेंगे वो स्पीड का गुणनफल मानेंगे, यानी कि एम से जो एन तक टोटल दूरी थी 7×5 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो एक बात ध्यान रखना यहाँ से कि जो रेलगाड़ी बी थी वो 9:40 पे चली थी और रेलगाड़ी ए 7:40 पे, यानी कि रेलगाड़ी भी 2 घंटे बाद चली। तो ए ने जो है 2 घंटे में कुछ दूरी तय कवर करी होगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक मान के चलो दूरी तय कवर कर ली। ठीक है, यानी कि ये पी तक पहुँच गया यहाँ पर। अच्छा, अब ए की स्पीड कितनी थी? 5 किलोमीटर पर आवर, और 2 घंटे एक्स्ट्रा चला है ना ए। जब 2 घंटे एक्स्ट्रा चला है तो 5 दूनी 10, यानी कि 10 किलोमीटर तो ए पहले निकल चुका है ना, और टोटल दूरी 35 किलोमीटर थी। 10 किलोमीटर ए ने अकेले कवर कर ली। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बची? पी से एन तक की 25 किलोमीटर, यानी कि इनको जो है 25 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है। और इनकी एवरेज स्पीड मतलब सापेक्ष स्पीड निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी? 7 5 12। अब सिंपली यहाँ से इसको भाग कर देंगे तो जो इनके मिलने का समय होगा वो आ जाएगा निकल के। 12 दूनी 24 प्लस 1/12 बचा यहाँ पर। ठीक है, 12 दूनी 24, 25, 1 से इस पर बचेगा, तो इसमें 60 का गुणा करवाएंगे तो ये मिनट में बदल जाएगा, 12 5 60, यानी कि 2 घंटे और 5 मिनट जो है बाद मिल जाएंगी दोनों ट्रेनें। तो देखो 9:40 पे चली थी तो 5 मिनट इसमें जोड़ेंगे तो 9:45 तो ये हो गया, और 2 घंटे और जोड़ेंगे तो 9:45 से 2 घंटे जोड़ेंगे तो 11:45 पे जो है दोनों ट्रेनें क्या हो जाएंगी? ए और बी मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ से 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ए और बी के बीच की दूरी 1409 किलोमीटर है। विशाल ए से बी तक 71 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाता है, 39 की स्पीड से वापस आता है। औसत चाल ज्ञात करने के लिए सिंपली हम 2 × A × B अपॉन A + B ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें हमें डिस्टेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 71 का गुणा 2 में करवाएंगे, कितना हो जाएगा? 2 7 दूनी 14, 142। 142 का हम यहाँ पर 39 में गुणा करवाएंगे, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 110। ठीक है, अब देखो 142 का जब 39 में गुणा करवाएंगे तो ये हमारा निकल के आएगा कितना? 9 दूनी 18, 8, और देखो मैं पहले से गुणा जो है करवा लिया हूँ रफ में, तो ये आया मेरा 55 38। जब इसमें 110 का भाग करवा देंगे, जब इसमें 110 का भाग करवाएंगे तो ये आएगा 50.35, यानी कि एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? 50.35 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे कि एक संख्या में 40% की वृद्धि, 40% की वैल्यू क्या होती है? 2/5। जी ठीक है,
यानी कि कोई संख्या अगर पहले 5 थी, 2 की वृद्धि करने के बाद 7 हो गई, लेकिन वृद्धि करने के बाद संख्या तो इतनी बन रही है, कितनी, 3570। यानी कि जो 7 यूनिट की वैल्यू है, 7 यूनिट की वैल्यू है जो, वो कितनी है हमारे पास, वो है 3570। इसको 7 से हम काट देंगे, ठीक है, सिंपली 7 से इसको 7 पाना 35, 7 एकम 7, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 510। हमें निकालना क्या है, संख्या, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो सिंपली इसमें 5 का गुणा करवा देंगे, 0, 5 और 5 25, यानी कि जो हमारी मूल संख्या हो जाएगी 25 50, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि फ़ोन का क्रय मूल्य देखो पहले दिया गया है 1200 रुपये, CP है हमारे पास 1200 रुपये, 10% का उसको लाभ होता है, यानी कि बेचेगा कितने में, 1200 में 10% का लाभ, यानी 110 यहाँ से निकाल देंगे 1200 का, ठीक है। 0 और 11 दूनी 22 और 11 एकम 11 और 1, 11 एकम 11 और 2 13, 1320 रुपये में बेचेगा ये। अब MP हमें इसका पता नहीं है, हमने मान लिया MP इसका X है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंपली X में जो है 25% की छूट देगा ना ये, जब इसमें 25% की छूट देगा तब जाके हमारा विक्रय मूल्य प्राप्त होगा। और विक्रय मूल्य तो हमें सवाल में 1320 निकाला है ना हमने अभी। तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से अंकित मूल्य कैसे आ जाएगा, 1320 मल्टीप्लाई 100/75, ठीक है। अब इसको काटेंगे, देखो 25 से काटेंगे, 25 तिहाई 75, 25 चौके 100, 3 से इसको काट देंगे, 3 चौके 12, 3 चौके 12 0, 440 का जब 4 में गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 17,600 यहाँ पर, ठीक है। तो इसका जो है अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 17,600। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हमें 84 का, 126 का और 210 का हमें निकालना है LCM। सिंपली इसको जब 84 को हम गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 7, क्यों, क्योंकि 12 7 84 होता है, 2 दूनी 4 12 7 84, ठीक है। इसके जब हम गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, क्यों, 3 दूनी 6 और 7 21, 21 छक्के 126, ठीक है। जब इसके गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है। अब देखो इसके सबके हमने गुणनखंड निकाली। अब LCM निकालने के लिए सिंपली क्या किया जाता है, पहले जो कॉमन है उनको निकालो, जैसे ये कॉमन है यहाँ पर 2 निकाल दिया, फिर गुणा लगा देंगे। यहाँ पर ये 3 कॉमन है, ये निकाल लिया, यहाँ पर ये 3 कॉमन है, ये निकाल लिया, इन तीनों में 7 कॉमन है, ये निकाल लिया। अब क्या बचा, यहाँ पर 2 बचा और यहाँ पर 5 बचा, यानी 5 दूनी 10 बचा, तो 10 को और लिख देंगे यहाँ पर, ठीक। सिंपली सबका करवा देंगे गुणा। देखो कितना हो जाएगा, 3 3 9 दूनी 18 7 126, यानी 126 ये हो गया, और 10 का गुणा और करवा देंगे तो 1260 जो है इसका LCM निकल के आ जाएगा। यहाँ से देखेंगे हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन। तो 20 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि देखो इसको सॉल्व करना, ये 5 भागे 2 है, बट यानी कि 5/2 करेंगे और गुणा 2 पहले से है, तो 2 से 2 खत्म, यानी कि इतने को सॉल्व करने के बाद क्या बचा हमारे पास, 5। 15 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 10। अब 11 में से 10 जाएगा कितना बचेगा, 1। 21 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 20। और 41 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, सिंपली 21। देखो इस तरीके क्वेश्चन बहुत सिंपल है, करने में कुछ नहीं है। देखो 1 मिनट, ये जो 20 नंबर क्वेश्चन है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके के आप लोग बहुत ही आराम से कर सकते हैं, बहुत ही कम समय में। 21 नंबर क्वेश्चन है, 10 सदस्यों की औसत आयु 34 वर्ष है। तो औसत आयु अगर 34 वर्ष है तो अगर इनका योगफल निकालें 10 सदस्यों का तो कितना हो जाएगा, 340, क्यों, क्योंकि 34 में 10 का गुणा कराएंगे 340। सबसे छोटा सदस्य उसकी आयु 7 साल है, तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म से ठीक पहले परिवार के सदस्यों की औसत आयु कितनी थी, ठीक है। अब देखो 10 सदस्य हैं और छोटे वाले सदस्य की 7 वर्ष, यानी कि जन्म से 7 वर्ष तक, 7 वर्ष बाद गिना गया है, यानी कि 7 7 घटाएंगे, देखो 7 इसकी घट जाएगी छोटे बच्चे की, और जो 9 सदस्य थे उनकी भी तो 7 7 घटाएंगे जब जन्म के समय जाएंगे, तो यानी कि टोटल आयु घटेगी कितनी, 70। देखो 7 वर्ष का छोटा बच्चा है और टोटल सदस्य 10 थे बच्चे को मिलाकर, तो 9 सदस्य की हो जाएगी, 9 7 63 घटाएंगे वो, और 7 बच्चे की घटाएंगे, यानी कि इसमें 70 आयु और घटा देंगे तो हमारी जन्म के समय की 9 लोगों की आयु निकल आएगी, ठीक है। 14 में 7 जाएगा 7, यहाँ पर 2, यानी कि 270 क्या निकल के आया, ये जन्म के समय, जब छोटा जो बच्चा था उसके जन्म के समय ये 9 लोगों की योग था आयु का, ठीक है। अब हमें 9 लोगों का औसत निकालना है, तो हम सिंपली 9 का इसमें करवा देंगे भाग, तो हो जाएगा 9 3 27, यानी कि 30 जो है 9 लोगों की औसत आयु हो जाएगी जब बच्चे का जन्म नहीं हुआ था, ठीक। 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ से हम लोग देखेंगे कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, जैसे 718, 1025 और इतने से विभाजित करने पर 5 4 6 से फल प्राप्त हो। सिंपली कुछ नहीं करना है, 718 से भाग करने पर 5 से फल प्राप्त होना है, तो 718 में 5 घटा देंगे तो 713 आएगा। 1085 से भाग करने पर 4 से फल प्राप्त हो, तो 1085 में 4 घटा देंगे 1081 आएगा। और 1179 में भाग करने पर 6 से फल प्राप्त हो, तो 1179 में 6 घटाएंगे तो 1173 आ जाएगा। अब हम इनका निकाल लेंगे सिंपली मासा, ठीक है। मासा निकालने के लिए देखो या तो गुणनखंड कर सकते हो या फिर वही अपना जो हम लोग बहुत पहले किया करते थे भाग करके, ठीक है। पहले एक बार जाएगा यहाँ पर 713, ठीक है। 11 में से 3 गया कितना बचा, 8 3 11, 7 में से 1 गया 6 और 10 में से 3 गया
368 यहाँ पर हमारा निकल के आएगा। ठीक है, अब 368 से भाग करेंगे हम किस में, देखो जो शेषफल बचता है उससे भाग करवा दिया था भाजक में, 368 का भाग करवाएंगे 713 में, ये जाएगा कितनी बार, एक बार, तो 368 का 368, 13 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, 8 5 13, और यहाँ पर 10 में से 6 जाएगा 4, और यहाँ से बचेगा 6 में से 3 का 345। अब 345 का भाग करेंगे 368 में। ठीक है, एक बार जाएगा 345, 8 में से 5 गया 3, 6 में से 4 गया तो 23, 23 से 345 को काटेंगे अब। ठीक है, 23 से जब 345 को काटेंगे तो 75 बार में पूरा कट जाएगा। ठीक है, 345 75 बार में पूरा कट जाएगा यहाँ पर, यानी कि इसका मासा कितना निकल गया है, 23। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर 23 हो जाएगा। देखो अभी एक स्टेप और रहता है कि 23 जो हमारा आया था, 23 का भाग इसमें दे के देखेंगे, ये कट जाएगा पूरा, और मैंने पहले से दे के देख चुका हूँ कि ये कट रहा है, यानी कि इसमें भी चेक करना पड़ेगा। ठीक, अगर इसमें कट जाएगा तो फिर इसका मासा भी 23 हो जाएगा और हमारे यही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 999 से पूर्णतः विभाज्य। देखो 999 से विभाज्य, तो हमें ऑप्शन में सिर्फ यही संख्या दिख रही है जो 999 से विभाज्य। देखो ये इसमें 90 शेषफल बचेगा, ये कटेगी नहीं, ये भी नहीं कटेगी, तो सिंपली इसको हम ऑप्शन से कर सकते थे। ठीक, देखो 24 नंबर क्वेश्चन को अगर हम 0.4 को ए मान लें तो ए स्क्वायर लिखा है, 0.04 को बी मान लें तो ये बी स्क्वायर लिखा है, माइनस इसको देखो अगर मैं लिख दूँ 2 × 0.4 तो ये 0.8 ही लिखा है, और 0.04 पहले से है, यानी कि 2ab बन गया। तो ऊपर बनेगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का ऊपर फॉर्मूला बन गया। नीचे है कितना हमारे पास 0.72। अब देखो जब इसको इससे घटाएंगे तो आएगा 0.36, स्क्वायर लगा है यानी कि 2 बार लिखना पड़ेगा, 0.36 बटे में 0.72 पहले से है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी दशमलव से यहाँ पर दशमलव हटा देंगे, 36 दूनी 72 और 2 से इसको काट देंगे, 18 दूनी 36, लेकिन 2 अंक बाद दशमलव लगेगा यहाँ पर, तो 0.18 यहाँ पर इसका सरलीकृत मान हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन कि 5 संख्याओं का योगफल 655 है और 2 संख्याओं का औसत इतना है, तो 2 संख्याओं का योग कितना, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 1 15, 156। तीसरी संख्या हमारे पास 117 है, तो तीनों संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, 7 6 13 की 3 हासिल 1 5 6 7 और 273 हो गया। जो 5 संख्याओं का योगफल था वो था 655, 3 संख्याओं का योगफल कितना निकाला हमने, 273, इसको हम घटा देंगे यहाँ पर, तो कितना बचेगा, ये 5 में से 3 जाएगा जो, 15 में से 7 जाएगा 8 और 5 में से 2 जाएगा 3, 382 हमारे पास क्या निकल के आ गया यहाँ पर, 2 संख्याएं जो बची थी उनका योगफल, हमें चाहिए उनका औसत, तो हम सिंपली क्या करवा देंगे, 2 का भाग करवा देंगे, 19 दूनी 38, 2 एकम 2, यानी 191 जो है हमारी शेष जो 2 संख्या बची थी उनका योगफल हो जाएगा, औसत हो जाएगा। ठीक है, देखो 256 यहाँ से निकलेगा कितने का, 16 का, प्लस 121 निकलेगा 11 का, लेकिन इसमें 4 अंक बाद दशमलव है तो बाहर 2 अंक निकलेंगे, यानी कि यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगी, माइनस यहाँ 441 निकलेगा 21 का, लेकिन इसमें 2 अंक बाद दशमलव है, तो अंडर रूट के जब बाहर निकलता है तो 1 अंक बाद निकलता है। ठीक है, उसका आधे बार निकलता है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखो पहले इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16.11, अब माइनस कर देंगे 2.1, कितना बचेगा, देखो यहाँ पर 0 लिख लेंगे तो 1 बचेगा, 0 बचेगा, 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि 14.01 जो है इसका सरलीकृत मान हो जाएगा, या फिर इसका मान हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ से देखेंगे, अलका किसी कार को 18 दिन में करती है। देखो अलका किसी कार को 18 दिन में पूरा करती है, शैलजा अलका से 20% अधिक कुशल है, अलका से जो है 20% अधिक, अगर अलका की इफिशियंसी 100 तो शैलजा की इफिशियंसी 120, यहाँ से रेशियो निकालेंगे 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12, यानी कि अलका का और शैलजा का जो इफिशियंसी का रेशियो आया वो 5-6 आया। ठीक है, अब देखो हमें अगर टोटल वर्क निकालना होगा तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, अलका कितने दिनों में करती है, 18 दिनों में, और अलका की इफिशियंसी कितनी है 5, तो कितना हो जाएगा 18 पंचे 90, यहाँ से टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। ठीक है, हमसे पूछा दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगी, दोनों की इफिशियंसी कितनी है 6 5 11, यानी कि 90/11 दिन में दोनों लोग करेंगी। इसको अगर सही बटे में लिखना हो तो 11 8 88 89 90, 8 सही 2/11 जो है दिन में दोनों लोग मिलकर क्या कर देंगी, पूरे काम को निपटा देंगी। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे, एक उबर ऑटो 59 घंटे में 649 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 4 निकालना है, 4 बराबर क्या होता है दूरी, यानी कि 649 बटे समय यानी कि 59, पहले जाएगा एक बार, कितना बचेगा यहाँ पर 5, फिर जाएगा एक बार, यानी कि 11 किलोमीटर पर आवर इसकी जो है सिंपली क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन देखो कह रहा है कि मनोज है, ललित है और एक लड़का बाद में आया था नितिन। ठीक है, 3 लोग हैं ये। अब इन 3 लोगों ने क्या किया है भाई मेरे, कि ललित ने जो है 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, और ललित ने गलत कर दिया,
पहले ललित है, ठीक है। यहाँ पर 1 मिनट, देखो यहाँ पर पहले ललित है फिर मनोज है, ठीक है। ललित ने कितने किए हैं 10,000 रुपये इन्वेस्ट और मनोज ने कितने किए हैं 18,000 रुपये इन्वेस्ट। अब आगे कह रहा है कि 8 महीने के बाद नितिन 24,000 का निवेश करके शामिल हो गया व्यवसाय के प्रारंभ से 2 वर्ष के अंत में। देखो इन लोगों ने तो कितने महीने के लिए लगाया था 12 दूनी 24, 2 साल के लिए पूरा, और इसने भी कितने साल के लिए 2 साल के लिए। देखो महीने में लिखूंगा क्यों, क्योंकि इसने 8 महीने के बाद लगाया। नितिन ने कितना रुपये लगाया 24,000 रुपये लगाया 8 महीने के बाद, यानी कि 24 महीने का टोटल समय था, 8 महीने के बाद लगाया, यानी कितना हो गया 16 महीने के लिए केवल इसने इन्वेस्ट किया पैसा अपना, ठीक है। अब यहाँ से सिंपली हम लाभ का रेशियो निकाल लेंगे और फिर जो है ये टोटल लाभ था इसमें डिवाइड कर देंगे तो हमारा हिस्सा निकल के आएगा। देखो यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ पर काटेंगे सबकी, ठीक है। देखो 24 से 24 खत्म हो जाएगा, ठीक। 2 से काट देंगे 2 पंचे 10 और 2 से काट देंगे 2 नम 18 और 2 से काट देंगे 2 अट्ठे 16, यानी कि ललित, मनोज और नितिन की जो हमारी लाभ का रेशियो आया 5, 9 और 8 आया। सबको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा टोटल लाभ 9 और 5 14 और 8 है, 8 4 12 22, टोटल लाभ हो गया 22। लेकिन हमें 22 यूनिट की वैल्यू सवाल में दी गई है 22,000। 22 यूनिट की वैल्यू 22,000, 1 यूनिट की वैल्यू 1,000, ठीक है। हमें निकालना क्या है नितिन और मनोज का कुल हिस्सा। देखो नितिन कहाँ है, नितिन ये रहा और मनोज ये रहा, यानी कि 9 और 8 कितना 17 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 1 यूनिट की वैल्यू 1,000, तो 17 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर सिंपली 17,000। 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ से देखेंगे कि 10 संख्याओं का योगफल है यहाँ पर 408, तो औसत निकालना है। औसत निकालने के लिए सिंपली जितना योगफल रहता है उसमें जितनी संख्या हो उसका भाग करा देंगे, तो 10 का भाग कराएंगे तो 40.8 हो जाएगा। 1 अंक बाद यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, ठीक है। यहाँ से 31 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य इतना है, सीजन ऑफ के दौरान इतने में बेचा, छूट बताना कितनी की मिली है। देखो 47,500 रुपये उसका अंकित मूल्य था, 41,800 में बेचा है उसने, तो कितने रुपये की छूट दी। 15 में 8 जाएगा 7 बचेगा और 6 में से 1 जाएगा 5, यानी कि 5700 रुपये की उसने छूट दी। कितने में 47,500 में। मल्टीप्लाई 100 का करवा देंगे यहाँ से तो निकल के आ जाएगा कितने % की छूट दी। सिंपली क्या करेंगे यहाँ पर देखो 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, 26 27 कितना बचा 23 बचा, 23 बचा कि 22 बचा, 22 बचा 225 हो जाएगा। 25 नंबर 225, ठीक है। 25 से इसको काटेंगे 25 के 100, 19 से इसको काटेंगे 19 30 57, यानी कि 4 थी 12% की जो है टोटल उसको छूट मिली है यहाँ पर। 32 नंबर क्वेश्चन करेंगे कि सगुन ने 30,000 रुपये देखो इन्वेस्ट किए, ठीक है। अर्धवार्षिक दर है तो दर कितनी हो जाएगी 40 की 20 हो जाएगी, क्योंकि दर हो जाती है आधी। समय कितना हो जाएगा देखो 24 महीने के बाद, यानी कि 24 महीने के बाद कह रहा है, यानी कि 2 साल। 2 साल में कितनी छमाही हो जाएंगी 4 छमाही, ठीक है। तो यहाँ से हम चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालेंगे, कितना आएगा मिश्रधन ऐसे निकालेंगे। देखो ये हो गया 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 5 से कम 5, 6/5 आएगा। 6/5 का मतलब क्या है 36, 36 और 36, क्योंकि 4 गाँठ है और 5 25 गुणे 5 25, ये हो गया। और ये हमारा निकल गया है मिश्रधन। लेकिन हमें सवाल में कह रहा है कि 4x प्राप्त हुआ, यानी कि ये 4x की वैल्यू हमें यहाँ पर दी गई है, ठीक है। अब सिंपली हम क्या करेंगे, जब ये 4x की वैल्यू दी गई है तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। 4 से इसको काट देंगे, 4 नम 36। हमें निकालना 1.5x की वैल्यू है, यानी कि हमें इसमें 1.5 का गुणा और करना पड़ेगा और 1.5 का गुणा हमें यहाँ पर भी करना पड़ेगा, ठीक। अब देखो सॉल्व करेंगे, दशमलव हटाएंगे, 25 में 1 जीरो बढ़ाएंगे, इसकी 1 जीरो से यहाँ पर 1 जीरो काट देंगे, ठीक। 5 से काटेंगे इसको 5 3 15, 5 से काटेंगे इसको 5 25। अब 5 से इसको काट देंगे सिंपली, 5 6 30, 600 हो जाएगा ये, ठीक है। और फिर 5 से इसको काटेंगे 5 25, 5 से इसको काटेंगे 12 5 60, 120 हो गया। फिर 5 से इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 20। देखो अब कितना बचा हमारे पास, हमें 1.5x की वैल्यू निकालनी थी, तो 1.5x उस तरफ बराबर में था ही। यहाँ पर बचेगा 24 दूनी 48, 24 3 72, ये बचा। मल्टीप्लाई ऊपर बचा 36 गुणे 9, कितना बचा 36 गुणे 9। इन सब का जब गुणा करवाएंगे देखो तो 6 दूनी 12, 2 और 9 दूनी 18, 8, इकाई का अंक 8 आएगा, ठीक है। और उसके बाद देखें अगला अंक कितना आएगा 0, यानी कि 0 नहीं 2 आएगा, सॉरी 2 हासिल भी तो जोड़ेंगे, 28 की 8 हासिल 2, तो यहाँ पर 23,328 जो है 1.5x की वैल्यू हो जाएगी जब इन सबका गुणा करा देंगे, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ से हम लोग देखते हैं। हमसे कह रहा है 24 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो 4 पाई की वैल्यू हमसे रखवा नहीं रहा है यहाँ पर, और r स्क्वायर का मतलब 12 का स्क्वायर कर देंगे, क्यों, क्योंकि व्यास दिया गया हमें यहाँ पर 24। देखो 12 का स्क्वायर 144 गुणे 4 गुणे पाई, तो जब 144 गुणे 4 करेंगे हमारा सिंपली 576 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ से
निकल के आ जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक शहर की जनसंख्या 10,000 थी, 10% की दर से बढ़ रही है, 3 वर्ष बाद बताना है। ठीक है, देखो यहाँ पर 10% की वैल्यू हो जाएगी 1/10, यानी कि अगर संख्या इस साल 10 थी तो अगली साल 11, फिर इस साल 10 थी तो अगली साल 11, फिर 10 थी तो फिर 11, यानी कि अगर इन तीनों को गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली, 1 मिनट दोस्तों, स्क्रीनशॉट हो गया। देखो ये हो जाएगा कितना, 10 का गुणा 10 3 बार करेंगे 1000, इसका गुणा करवाएंगे तो 1331, यानी कि अगर पहले 1000 था तो अब 1331 हो जाएगी 10% की वृद्धि के बाद 3 साल बाद। लेकिन ये तो 10,000 था, यानी कितने गुना, ये 10,000 इससे 10 गुना ज़्यादा, तो हम सिंपली इसमें भी 10 गुना ज़्यादा करवा देंगे, यानी कि 13,310 आ जाएगा 3 साल बाद बढ़ के संख्या। ठीक है, जनसंख्या। इसको वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रमेश ने जब अपनी यात्रा शुरू की तो उसके लगेज बैग का वजन शुरुआत में 15 किलोग्राम था। ठीक है, उसके प्रस्थान के समय बैग का वजन बढ़कर 18 किलोग्राम हो गया। लगेज बैग का प्रतिशत कितनी वृद्धि हुई है, पहले 15 था, 18 हो गया, तो कितनी बढ़ा, 3 बढ़ा। पहले कितना था, 15, मल्टीप्लाई करा देंगे यहाँ पर 100 का, 3 5 15, यहाँ से 5 से इसको काट देंगे, 5 दूनी 10, यानी कि जो 20% की जो है उसके बैग में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे आज की वीडियो के हमारे टोटल 35 क्वेश्चन मैथ के, और सॉल्यूशन आपको कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा है आपको तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, और साथ में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना है, क्योंकि इसमें ALP, टेक्नीशियन, RPF, SI और जितने भी अभी रेलवे के एग्ज़ाम हुए हैं और SSC के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके जो है सबके आपको मैथ के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इसमें बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बहुत ही कम समय में मिलेगा। ठीक है, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।